मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं पद और पद के भेद में। जैसा कि आप सभी थंबनेल को देखकर आए हैं इस वीडियो पर, तो देखिए हम कहते हैं कि मोहब्बत हो या जंग भरपूर होनी चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्त, मोहब्बत हो या जंग भरपूर होनी चाहिए और जीत हो या हार मंजूर होनी चाहिए, मंजूर होनी चाहिए। तो देखिए कहा जाता है कि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, यानी आपका जो मेहनत है यह आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाएगा। आप इस पर अपना डेडिकेशन जरूर बनाकर चलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी के पास समय समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आप सभी लोग वीडियो से वंचित ना हो सके और लाभ से वंचित ना हो सके। इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पद के भेद। आज हम लोग को पढ़ना है पद के भेद। तो मेरे दोस्त, पद के दो भेद होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पद होता क्या है। ठीक है, पद होता क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। लेकिन इसमें अंतर होता है, और अंतर क्या होता है मेरे दोस्त, कि जो ये शब्द होता है ये स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है, ये आजाद होता है। जैसे यदि मैं लिख रहा हूं कि मोहन, ठीक है, जैसे कि मोहन, ठीक है, मैं लिखा हूं मोहन। ठीक है, तो जब मोहन लिखा गया तो ये एक शब्द है ना। उसके बाद से लिखा गया किताब। ठीक है, मोहन किताब, तो किताब लिखा गया तो ये भी एक क्या है? एक शब्द है। ठीक है, और फिर लिखा गया पढ़ता। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? एक शब्द है। लेकिन यदि इन सभी को मिलाकर यदि हम लिख देते हैं कि मोहन किताब पढ़ता है, ठीक है, क्या लिख दिया जाता है? मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मोहन अकेला लिखा गया तो ये एक शब्द था, किताब अकेले लिखा गया तो यह क्या था? एक शब्द था। पढ़ना अकेले लिखा गया तो एक शब्द था। लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य का रूप दे दिया गया, उसी शब्द को, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, उसी शब्द को जब वाक्य का रूप दे दिया गया, उसे एक वाक्य में पिरो दिया गया, उसी को क्या कहा जाएगा? वो पद हो गया। वही शब्द क्या हो गया? पद हो गया। यानी वही शब्द जब अकेले था, स्वतंत्र था, तो वो क्या था? पद था। ठीक है, नहीं, शब्द था। क्या था? शब्द था। लेकिन वही चीज जब इसको वाक्य का रूप दे दिया गया, उसी शब्द को जब वाक्य का रूप दे दिया गया, तो क्या होता है? वो पद बन गया। ठीक है, तो देखिए मोहन भी हो गया पद, किताब भी हो गया पद, पढ़ना भी हो गया पद, ये सभी पद हो गए। लेकिन अब पद में कौन सा पद हो गए, इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पद में कौन सा पद है उसको हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पद जरूर समझ में आया होगा कि पद है क्या। तो अगर आप सभी को ये समझ में जरूर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक अपना थम्स जरूर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि पद के भेद कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त, जो पद के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं पद के भेद? पद के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। और कौन होते हैं? विकारी पद और अविकारी पद। ठीक है, कौन कौन होते हैं? विकारी पद और अविकारी पद। और विकारी पद को हम विकारी शब्द भी कह सकते हैं और अविकारी पद को अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग, यदि बात आ रही है कि विकारी पद का, तो विकारी पद आखिर होता क्या है भाई, इसको हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विकारी पद या विकारी शब्द, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि विकारी शब्द विकार शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? विकारी जो शब्द होता है वो विकार शब्द से बना हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है वह होता है परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि विकारी पद होता क्या है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे कि विकारी पद होता क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है, जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है वो विकारी पद कहलाता है। और जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाता है। तो मेरे भाई, ये जो परिवर्तन की जब बात हो रही है कि जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है वो क्या होता है? विकारी शब्द होता है। तो आखिर मेरे दोस्त ये कैसा परिवर्तन होता है?
तो चलिए उसी को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर परिवर्तन होता है तो कैसा परिवर्तन होता है। तो वही चीज हम लोग अभी जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए परिवर्तन इसमें होगा तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा और कैसा परिवर्तन होगा। तो देखिए कह रहा है कि जो शब्द, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर ध्यान देंगे, जैसे कि हम यहां पर लिंग के अनुसार परिवर्तित किया गया है। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, लड़का, तो आपका जो ये हुआ है लड़की, यानी लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, वचन के अनुसार यहाँ पर परिवर्तन हुआ है कि लड़का लड़के, यानी लड़का से एक लड़का और लड़के से अनेक लड़के का बोध हो गया। अच्छा, मुझे, कारक के अनुसार इसमें हमने को चिन्ह लगा दिया है तो मुझको हो गया है। ठीक है, या हम मुझसे, ठीक है, तो मुझसे यानी इसमें से चिन्ह लगा दिया गया है तो मुझसे हो गया है। तो ये कारक के अनुसार चेंजिंग हो गया है कि नहीं हुआ है। तो वही जो विकारी शब्द होता है कि जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये बात जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम टॉपिक की तरफ आते हैं और अगला टॉपिक है वो दिया गया है कि विकारी शब्द के 4 भेद हैं। ठीक है, विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं और वो मेरे भाई कौन कौन से होते हैं, तो चलिए हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए विकारी शब्द के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं और पहला होता है संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, जो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं वो होता है संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, विशेषण। तो अभी तक तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ते आ रहे थे कि भाई संज्ञा होता क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, स्वरनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, लेकिन भाई संज्ञा आता कहां से है, इसको जानना जरूरी है ना। तो देखिए संज्ञा जो वही है वो है आपका विकारी शब्द के भेद का है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला देखते हैं और दिया है अविकारी पद। ठीक है, अगला क्या है, अविकारी पद है। तो चलिए हम अविकारी पद को समझने का कोशिश करते हैं। तो अविकारी पद हम लोग देखेंगे कि जो शब्द लिंग है ना, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर कैसे भाई परिवर्तित नहीं होते, जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे की तरफ हम लोग जैसे ही आते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए, दिया गया है कि इधर, इसलिए, और, यथा, जहां, कहां इत्यादि। अच्छा, अब यहां पर एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम लिख रहे हैं लड़का, ठीक है, हम लिखते हैं लड़का, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ना लड़के। ठीक है, यानी यहां पर ये हम लोग वचन के अनुसार चेंजिंग हुआ तो ये विकारी पद हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं अविकारी पद की, तो हम लिख रहे हैं लड़का और लड़के। ठीक है, लड़का और लड़के। ठीक है, तो यहाँ पर वचन के अनुसार चेंजिंग हुआ है तो यहाँ पर तो औरे हो जाना चाहिए, तो नहीं होगा, यहाँ पर और ही हुआ है ना, तो ये क्या होता है आपका विकारी शब्द होता है। यानी जिनमें वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। ठीक है, अब बात आता है कि अविकारी पद के भेद कितने होते हैं। तो अविकारी पद के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, अविकारी पद के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो पहला होता है वह होता है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, और तीसरा संबंध बोधक, और चौथा होता है विषम यादि बोधक। ठीक है, चौथा क्या होता है, विषम यादि बोधक। अब हम लोग का जो अगला जो टॉपिक है वह है संज्ञा यानी कि नाउन। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में बिल्कुल ही विस्तार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।